सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस के अंदर। और आज है दोस्तों आपकी 22 अप्रैल। और आज हम 22 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग 21 अप्रैल के भी करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि संडे को आपकी करेंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम है इनका पावुलुरी सुब्बा राव। अभी वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार है, ये किसको मिला था? तो रॉयटर के प्रतिष्ठित फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम को। और ये साथियों मोहम्मद सलीम है, इन्होंने एक फिलिस्तीनी महिला जो कि एक मात्र छोटी सी बच्ची के सबको लिए हुए बैठी है, और इसी का फोटो लिया था गाजा के अंदर। और इसी फोटो के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। अभी जो स्काई ट्रैक्स है, इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी, और इसके द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है ये किसको मिला था? तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, जो कि कतर की राजधानी दोहा के अंदर स्थित है। अभी भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो आपूर्ति है 21 देश को की है, तो फिलीपींस को। आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने थे? तो रोहित शर्मा। और यदि आप लोगों से पूछे पहले कौन थे, तो पहले MS धोनी थे, जिन्होंने 256 मैच खेले हैं। 13वां जो यूरोपियन गर्ल्ड मैथमेटिकल ओलंपियाड है 2024, इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? ये टोटल 4 मेडल, जिसमें से 2 तो थे साथी सिल्वर पदक, और ये 2 ही थे इसमें ब्रॉन्ज मेडल। इसमें गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीता था। अभी जो IIT कानपुर है, इसके नए निदेशक कौन बने थे? तो प्रो मणिंद्र अग्रवाल। अभी मैंने साथियों आपको 20 अप्रैल को पढ़ाया था कि 6 IIT के नए निदेशक बने हैं। और यदि आप लोगों में से किसी ने 20 अप्रैल की क्लास नहीं देखी है, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि 6 IIT के नए निदेशक बने हैं। हो सकता है आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिले। 19 अप्रैल को हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। जो हिंदुस्तान जिंक है, ये वैश्विक स्तर पर अभी चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो तीसरे स्थान पर। इस देश के भी सेना प्रमुख, जिनका नाम है फ्रांसिस ओगोला, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो ये केन्या के थे। और अप्रैल 2024 में इस देश का जो रुआंग ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है। तो सत्र 2024 के अंदर जो रुआंग ज्वालामुखी है, इसमें कई बार विस्फोट हुआ है। आपसे सीधा पूछेगा ये जो रुआंग ज्वालामुखी है ये स्थित कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया के अंदर। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। डबल स्टार मार्क करिएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसे अभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है यानी कि NSG, इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नाम है दोस्तों इनका नलिन प्रभात। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी नलिन प्रभात है, ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। और इनको भी NSG का यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसका नया महानिदेशक बना दिया गया। बात करते पहले हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में की गई थी। इसे UK का जो SAS और जर्मनी के GSG9 है, इसी के तर्ज पर तैयार किया गया था NSG को। आदर्शवाद के गैस का तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। अब एक बार दोस्तों आप लोग बाकी के नाम और देखिए, ये नाम भी आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है ये, क्योंकि सुरक्षा गार्ड से संबंधित ही है सुरक्षा एजेंसियों से। जैसे कि भी जो NDRF है यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसके महानिदेशक कौन बने थे? तो पीयूष आनंद। सदानंद बसंत दाते, इनको भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख बनाया गया था। और जो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो है यानी कि BPRD, इसके महानिदेशक कौन बने थे? तो राजीव कुमार शर्मा।
अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चीनी ग्रैंड प्री 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? ये टाइटल जीत ले साथी नीदरलैंड के मैक्स वेस्टापेन ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथी मैक्स वेस्टापेन है, ये नीदरलैंड कंट्री के हैं और किस गाड़ी को ड्राइव करते हैं? तो रेडबुल गाड़ी को ड्राइव करते हैं। इससे पहले भी साथी जो मैक्स वेस्टापेन है, इन्होंने साल 2024 का जापानी ग्रैंड प्री का टाइटल जीता था। और साल 2024 का पहला टाइटल किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, जो कि स्पेन के कार्लोस सेंज ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित मेलकम आदिसी से जो पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सतत 2 प्रोफेसरों को दिया गया है, जिसमें से एक का नाम है सुरेंद्र एस जोत का। आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो मेलकम और एलिजाबेथ आदिसी से ट्रस्ट है, इसने 2 प्रोफेसरों के लिए वार्षिक डॉक्टर मेलकम आदिसी राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की घोषणा की है, जिसमें से जो प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोत का है, इनको मेलकम आदिसी पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 2 लाख रुपए की नगद इनामी राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जबकि साथियों अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है, जिनका नाम है विकास कुमार, इनको एलिजाबेथ आदिसी पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें 1 लाख रुपए की नगद इनामी राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे मैंने आपको अवार्ड 20 अप्रैल को भी रिवीजन कराए थे। जो अभी अमिताभ बच्चन है अभिनेता, इनको इस बार तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है 2024 का। जो ए.बी. बिगडसन है, इनको वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अभी ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अवंतिका बंदनपु, इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। और ये नाम मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है मोहम्मद सलीम का, जो कि रॉयटर के प्रतिष्ठित फोटोग्राफर हैं। इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज साथियों हम लोग 3 से 4 अपॉइंटमेंट पढ़ने वाले हैं। पहला आप लोगों को अपॉइंटमेंट रहा है कि हाल ही में इंटेल का भारत क्षेत्र में प्रमुख ये किससे नियुक्त किया गया है? नाम है दोस्तों इनका संतोष विश्वनाथन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी जो संतोष विश्वनाथन है, इनको अपने प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भारत क्षेत्र के कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। ये जो साथी इंटेल है, ये एक चिप निर्माता कंपनी है और इसने भारत में तीव्र आर्थिक विकास का लाभ उठाने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए जो संतोष विश्वनाथ है, इनको भारत क्षेत्र का प्रमुख बनाया गया है। अब बात करते हैं हम लोग इंटेल कंपनी के बारे में। तो इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सांता क्लारा में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोकुल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। अभी अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख का नियुक्त किया गया था। ये जो राष्ट्रीय न्याय अकादमी है, ये भोपाल के अंदर स्थित है। अभी वंदिता कौल, इनको भारतीय डाक विभाग का नया सचिव बनाया गया है। और जो नलिन नेगी है, इनको भी भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओपन एआई ने पहले भारत आधारित अधिकारी ये किसे नियुक्त किया है? बनना है क्वेश्चन साथियों, खाली याद रखिएगा। ये जो प्रज्ञा मिश्रा है, इनको भी ओपन एआई ने पहले भारत आधारित अधिकारी नियुक्त किया है। ये आपके सामने इमेज में है, प्रज्ञा मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे अभी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? नाम है इनका केकी एम मिस्त्री। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों आपके सामने इमेज में दिख रहे हैं, केकी एम मिस्त्री। इनको भी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस
बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले साथ ही जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के अध्यक्ष थे, इनका नाम दीपक एस पारे था। इन्होंने 18 अप्रैल 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ये के एम मिस्त्री HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें तो जैसे अभी संजय नायर, इनको एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया था। शेफाली शरण, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक बनी थी। राकेश मोहन, इनको भी विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया था। कमल किशोर, ये भी UN के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि बने थे। और जो जयश्री दास परवा है, इनको भी फिक्की रेडी ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वारहेड और एक नई विमान भेदी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ऐसा करने वाले साथियों जो देश बना है, ये बना भी उत्तर कोरिया देश। आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो उत्तर कोरिया है, इसने भी पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वारहेड और एक नई विमान भेदी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात करते हैं हम लोग उत्तर कोरिया के बारे में, तो मैप में देखिए आप लोग, ये आपको साथी जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका उत्तर कोरिया है। इसकी राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग। मुद्रा क्या चलती है? तो नॉर्थ कोरियन वॉन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो किम जोंग उन। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि उत्तर कोरिया और जो दक्षिण कोरिया है, इनके बीच में कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो याद रखिएगा 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है, ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो सिविल सेवा दिवस है, ये प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यह दिवस आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 अप्रैल को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 1947 में सिविल सेवा अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित किया था। और इसके बाद 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर याद रखिएगा कि एक IAS अधिकारी का सबसे जो वरिष्ठ पद होता है, ये कैबिनेट सचिव का होता है। IAS पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। पहली महिला IPS अधिकारी पूछे तो ये थी किरण बेदी। और IFS अधिकारी जो बेनो जोफिन NN है, ये पूरी तरह से दृष्टिबाधित थी। ये पहली महिला IFS ऑफिसर थी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने स्टटगार्ट ओपन 2024 का खिताब जीता है? नाम है दोस्तों उनका एलेना रायबाकिना। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी एलेना रायबाकिना है, ये कजाकिस्तान की है। और इन्होंने भी स्टटगार्ट ओपन 2024 में सत्र का इन्होंने अपना तीसरा खिताब जीता है साल का। लेकिन रायबाकिना की ये ओवरऑल कौन सी जीते? तो 26वीं। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है? तो यूक्रेन की मार्ता कोस्त्यूक को। और इससे पहले भी साथ जो एलेना रायबाकिना है, इन्होंने अबू धाबी ओपन और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब जीता है। इस साल का इनका तीसरा खिताब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर दुब्बूरी सुब्बा राव के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये जो साथी जस्ट ए मर्सिनरी नाम का संस्मरण है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। और इसमें RBI और सरकार के बीच जो तनाव है, इसको उजागर किया गया है इस संस्मरण के अंदर। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोगों ने अभी जितने भी बुक पढ़ी है, एक बार हम लोग उनको क्विकली फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि फॉर ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये S रमन की बुक थी। गोवा के जो राज्यपाल थे PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक बुक को लॉन्च किया था। वेलकम टू पैरासेट
ये ट्विंकल खन्ना की बुक थी। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये एमजे अकबर की बुक थी। द कॉन्स्पिरेंसी, ये श्रीलंका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, इन्हीं के द्वारा लॉन्च की गई थी। जयनाथ पति के द्वारा अभी फूल बहादुर बुक को लॉन्च किया गया था। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा की बुक थी। जबकि अभी हम लोगों ने 20 अप्रैल को सलमान रुश्दी से एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है नाइफ नामा, याद रखिएगा ये सारे की सारी बुक। आज का आपका अगला क्वेश्चन है कि अभी जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है यानी कि AIIB, ये अपना पहला जो विदेशी कार्यालय है ये कहाँ पर खोलने जा रही है? ये खोलने जा रही साथी UAE के अबू धाबी के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये UAE के अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने जा रही है। बात करते हैं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 2016 के अंदर हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? तो चीन के बीजिंग में। अब बात करते पहले हम लोग UAE के बारे में। तो साथ ही हम लोगों ने 20 अप्रैल को भी पढ़ा था UAE के बारे में, जो कि अरब देश है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। मुद्रा चलती यहाँ पर दिरहम। राष्ट्रपति यहाँ के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन। और प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख मोहम्मद इब्न राशिद अल मकतूम, ये वर्तमान में यहाँ का प्रधानमंत्री है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा कि 20 अप्रैल को ही पढ़ा हम लोगों ने ये क्वेश्चन कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024, इसका जो आयोजन है ये खाड़ी शहर अबू धाबी में किया जाएगा जो कि UAE की राजधानी है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा प्राप्त किया है? तो इन सभी तीनों ही खिलाड़ी के द्वारा अभी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा प्राप्त कर लिया गया। ये एक किस्म विनेश फोगाट, दूसरी है अंशु मलिक और तीसरी इसमें थी रितिका हुड्डा। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। और ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और जो भी साथी न्यूज छूट गई है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।